बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। संत कबीरदास जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि मैं जब दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सारे संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। अपना उदाहरण देते हुए यहाँ कबीरदास जी ने हमें समझाया है कि हे मानव, इस दुनिया में दूसरों की बुराइयों को ढूंढने से पहले अपनी बुराइयाँ ढूंढो और उन्हें जड़ से ख़त्म कर दो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें इस पूरे संसार का कोई भी प्राणी बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम ऐसे ही दूसरों में बुराइयाँ देखते रहे तो तुम्हारा मन कभी साफ नहीं होगा और ना तुम कभी सुखी रह पाओगे। और जब तुम दूसरों में अच्छाई ढूंढने लगोगे और अपने अंदर की बुराइयां ख़त्म कर दोगे, फिर तुम्हें सारे संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा। फिर न ही तुम्हारे किसी से झगड़े होंगे और न ही किसी से कोई भेदभाव होगा। जब कोई भेदभाव ही नहीं होगा तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। आगे कबीरदास जी हमें प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो उस प्रभु से करो, उसके प्रेम को समझने की कोशिश करो। उस प्रभु का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। दुनिया में लोग तो अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्रेम करते हैं, सब मतलब से प्यार करते हैं। प्रेम करना है तो उस प्रभु से करो जो तुम्हारे साथ हर पल रहता है। उसके प्रेम को समझने की कोशिश करो, उस प्रभु की भक्ति में लग जाओ और उसके प्रेम को महसूस करो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ प्रेम के 2.5 अक्षर ही समझ लो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समझना है तो प्रेम को समझो। ज्ञानी बनने के लिए तो प्रेम के बस 2.5 अक्षर ही काफ़ी हैं। इस मन को उस प्रभु की भक्ति में लगाओ। जब ये मन प्रभु की भक्ति करेगा तो अंदर से इसके प्रेम पैदा होगा, तब जाकर ये प्रेम को समझ पाएगा। जब तुम प्रेम को समझ जाओगे फिर तुम एक सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, ये सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंदरों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। आगे कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलना, चलाना और बोली भाषा सिखाने का काम माँ करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने काम काज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरु से ही सीखकर विभिन्न कलाओं से पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनीति, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करके ही मान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यही सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें भी किसी ऐसे सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उस परमात्मा से मिला हो और हमें भी उस परमात्मा से मिला दे। गुरु के बिना हमारा
परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि कवि ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जल्दी से गुरु से मोक्ष प्राप्ति का भेद लेकर प्रभु की भक्ति में लग जाओ।